हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बी एक्सपर्ट। आज हम लोग क्लास 9th केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर शुरू करने वाले हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसका पहला चैप्टर यानी कि मैटर्स इन आवर सराउंडिंग ऑलरेडी पूरा अपलोड हो चुका है। जाके प्लेलिस्ट में उसे ज़रूर देख लेना, ठीक है। प्रॉपर नोट्स बनाइए, हैंड रिटन नोट्स बनाइए। आप अपने जो मैंने बोर्ड पे लिखा है आप वो भी यूज़ कर सकते हो। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाइए और आपका आई एम गारंटीइंग कि पूरा का पूरा चैप्टर बाय हार्ट आपको याद हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर। मतलब जो मैटर हमारे आसपास है क्या वो प्योर है। प्योर का क्या मतलब होता है? बिना मिलावट वाला, ठीक है। इस चैप्टर में बेसिकली हम आज यही पढ़ने वाले हैं कि कौन से मैटर्स प्योर है, कौन से इम्प्योर है। तो सबसे पहले उसे समझने के लिए हम लोग करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखो इस चैप्टर में हम लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? प्योरिटी के बारे में। सो प्योरिटी के बेसिस पे दो ही चीजें हो सकती है, या तो एक चीज प्योर होगी और या फिर इम्प्योर होगी। पहला क्या हो गया? प्योर मैटर। और दूसरी क्या हो गई हमारी? इम्प्योर मैटर। अब देखो जो हमारा प्योर मैटर होता है ना वो दो टाइप का होता है, ठीक है। उस दो टाइप में हम लोग क्या क्या इंक्लूड करते हैं? सबसे पहला तो होता है हमारा एलिमेंट, ठीक है। और दूसरा होता है कंपाउंड। एलिमेंट एंड कंपाउंड। और अगर हम इम्प्योर मैटर की बात करें तो वो क्या होता है? वो बेसिकली मिक्सचर होता है। मिक्सचर होता है किस चीज का मिक्सचर होता है? एलिमेंट्स और कंपाउंड का। अब ये जो मिक्सचर है ना ये हम लोग दो बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। एक तो होता है होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। अब होमोजेनियस का क्या मतलब होता है? जिसमें एक ही टाइप का सब्सटेंस प्रेजेंट हो, यानी कि जिसके अंदर सिर्फ ओनली वन टाइप ऑफ मैटर प्रेजेंट हो, ओनली वन टाइप। और हेट्रोजीनियस क्या होता है? जिसके पास टू और मोर हो। ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं प्योर सब्सटेंस की। प्योर मैटर क्या होता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी बचा हुआ पोर्शन। सो एक बार फटाफट से चैप्टर का ओवरव्यू लिख लीजिए। आई होप आपने लिख लिया होगा। आई एम इरेजिंग इट नाउ। सबसे पहले किस बारे में बात कर रहे हैं? प्योर सब्सटेंस की। देखो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस अगर आप अपनी मम्मी से पूछो मम्मी क्या चीज प्योर होती है और क्या चीज इम्प्योर होती है, तो आपकी मम्मी बोलेंगे बेटा प्योर वो होता है जिसमें अडल्ट्रेशन ना हो, यानी कि कोई भी चीज की मिलावट ना की गई हो। और इम्प्योर वो होता है जिसके अंदर अडल्ट्रेशन हो रखी हो, यानी कि इम्प्योरिटीज को ऐड कर रखा हो, ठीक है। तो ये आपकी मम्मी की डेफिनेशन है। बट क्योंकि आप साइंस पढ़ रहे हो तो आप किसकी डेफिनेशन को वैल्यू दोगे? जो साइंटिस्ट्स ने दी है। और साइंटिस्ट क्या बोलते हैं? साइंटिस्ट बोलते हैं कि मिक्सचर ऑफ अ नंबर ऑफ कंपोनेंट अगर उनकी क्वांटिटी सेम हो, सारे के सारे एक टाइप के हो, ठीक है, एक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज रखते हो, उन्हें हम लोग बोलते हैं प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या होगी? A homogeneous material which contains particles of only one kind and has a definite set of properties is called pure substance, ठीक है। मतलब होमोजीनियस मटेरियल होना चाहिए। पहली बात तो सारे के सारे पार्टिकल्स एक ही टाइप के होने चाहिए।
दूसरी बात, उन सब की एक फिक्स्ड प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसे हम लोग बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, ठीक है। डेफिनेशन, a homogeneous material which contains particles of only one kind ठीक है, and has a definite set of properties set of properties, ठीक है, is called pure substance, is called pure substance। एग्जाम्पल, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं, ठीक है। क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं हमारे, आयरन, सिल्वर, कार्बन, और क्या लिख सकते हो आप, कुछ भी लिख सकते हो, सल्फर, ठीक है। समझ में आ गया प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। अब प्रॉपर्टीज क्या होती है प्योर सब्सटेंस की, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। ऑफ प्योर सब्सटेंस, ठीक है स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या लिखेंगे, अभी मैंने आपको बताया होमोजीनस होता है, आपने डेफिनेशन में खुद लिखा होमोजीनस, तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हो जाएगा, प्योर सब्सटेंस इज होमोजीनस इन नेचर, इट इज होमोजीनस इन नेचर। ये तो हो गया आपका पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होगा, इसके पास क्या है, डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी इधर नहीं होगी और ना ही उधर होगी। अगर एक सब्सटेंस आयरन है तो जितनी प्रॉपर्टीज आपके पास इस वाले ब्लॉक के आयरन में है उतनी ही प्रॉपर्टीज आपके पास बी ब्लॉक वाले आयरन में है, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, इट हैज अ डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है, इट हैज डेफिनेट set of properties, okay students, so these properties are different from the properties of the other substance। ये जितनी भी properties होंगी ना, ये सारी की सारी different होंगी किसी और substance से, ठीक है। बट अगर हमारे पास दो आयरन के ब्लॉक्स है तो दोनों आयरन अगर वो प्योर सब्सटेंस है तो उन दोनों के सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है सेम होंगी। और जो लास्ट होगा, द कंपोजिशन ऑफ a pure substance cannot altered by any physical mean, यानी कि अगर आपके पास ये जो ब्लॉक आयरन का है, अगर आपके उसके पास इसके ऊपर हीट सप्लाई करो या फिर इसके ऊपर प्रेशर लगाओ, जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना सारी की सारी सेम रहने वाली हैं। सो द कंपोजिशन ऑफ अ प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी ऑल्टर्ड बाय एनी फिजिकल मीन।
ओके, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, अब देखो, डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल कंपोजिशन, जो हमारा प्योर सब्सटेंस होता है वो दो टाइप का होता है। मैंने जस्ट अभी चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताया था, पहला होता है एलिमेंट, फटाफट से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग एलिमेंट और कंपाउंड को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कर लिया नोट, कर लो इरेज। क्या चीज देख रहे हैं हम लोग? एलिमेंट। ठीक है, प्योर substances which cannot be subdivided into two or more simpler substance by any chemical mean is known as element। यानी कि एलिमेंट वो एक सब्सटेंस है जिसे आप चाहे कुछ भी कर लो, कभी भी उसकी छोटी सब यूनिट में नहीं तोड़ सकते। ठीक है, जैसे अब हमारे पास अगर H2 है, उसे हम लोग तोड़ सकते हैं ना, H2 में और O में तोड़ दिया ना, मतलब ये प्योर सब्सटेंस, मतलब ये एलिमेंट नहीं है। आप क्या इस ऑक्सीजन को तोड़ सकते हो? ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन ही रहेगी, तो ये हो गया हमारा एलिमेंट। अब एक बार इसकी डेफिनेशन लिख ले। अ प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी सबडिवाइडेड, which cannot be subdivided into two or more simpler substances is known as element। ओके, देखो अब जो हमारा एलिमेंट है ना, वो है हमारा एक बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है। ठीक है, जिसके जो कि केमिकली ब्रोक डाउन नहीं हो सकता। ठीक है, एक और चीज लिख लेते हैं। एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, इट इज डिफाइंड एज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर which cannot be chemically broken down। Down is known as element। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। एग्जाम्पल्स देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि आप हाइड्रोजन को नहीं तोड़ सकते, ऑक्सीजन को नहीं तोड़ सकते, तो एग्जाम्पल्स में क्या लिख सकते हो? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, कॉपर, जिंक, टिन, लेड, मरकरी, बहुत सारे सब्सटेंसेस। ठीक है, a substance made up of atom with the same atomic number is called element। अब देखो हमारे पास एक और नई डेफिनेशन निकल के आई है एलिमेंट की, वो क्या है? a substance made up of the atoms with the same atomic number is called an element। a substance made up of atoms with same atomic number is also known as element।
यानी कि अगर कोई सब्सटेंस है उसके आइसोटोप्स हैं और वो जाके एक एलिमेंट बना रहे हैं तो वो भी पॉसिबल है। ठीक है, एक बार ये सारी चीज नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की बात करेंगे। सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 टाइप में हम लोग एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं क्योंकि मैटर्स भी 3 टाइप के ही होते हैं। ठीक है, फिजिकल स्टेट के ऊपर हम लोग जितने भी एलिमेंट्स आज तक की दुनिया में प्रेजेंट उन्हें 3 बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 3 टाइप के हैं। 3 स्टेट ऑफ सॉलिड एंड गैस। आपको इन तीनों के एग्जांपल्स बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। देखो, लिक्विड में आप क्या लिख सकते हो, ब्रोमाइन, मरकरी। ठीक है, मरकरी और ब्रोमाइन जो हमारे रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। एग्जांपल्स, ब्रोमाइन, मरकरी। ठीक है, सॉलिड में क्या लिख सकते हो आप, आयरन, जिंक। क्या लिख सकते हो, आयरन, जिंक, लेड, बहुत सारी चीज। ठीक है, एग्जाम्पल्स हो गए। गैसेस में आई डोंट थिंक आपको एग्जाम्पल्स बताने की जरूरत है, आपको पता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। इतने सारे आपके एग्जाम्पल्स है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे। अब देखो, हमारे जो एलिमेंट्स है ना, हम उनको 3 टाइप में क्लासिफाई करते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। एक बार फटाफट नोट कर लो, उसके बाद मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के बारे में बात करेंगे। अब हम लोग देखने वाले क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स। ठीक है, हम लोगों ने 3 क्लास में क्लासिफाई कर दिए हमारे मेटल्स। पहला है, सॉरी, एलिमेंट्स। पहला है मेटल, दूसरा नॉन मेटल्स और तीसरा मेटलॉइड्स। आप सब लोगों ने अपनी पीरियोडिक टेबल तो देखी होगी। समझाने के लिए रफ सा डायग्राम बनाते हैं। कुछ इस टाइप की पीरियोडिक टेबल होती है, सबने देखी ना, पीरियोडिक टेबल ऐसी होती है। देखो, आपका जितना भी इस वाले ऊपर वाले एटम को छोड़ के बाकी जितना अप्रॉक्स इतना वाला पोर्शन है ना, ये सब हमारा मेटल होता है। बीच में एक रो होती है हमारी मेटलॉइड्स की, एंड लास्ट वाले सारे पोर्शन हमारे नॉन मेटल्स। ठीक है, अगर आप एक कलर्ड अपना पीरियोडिक टेबल देखोगे तो जो इस वाले पोर्शन में जितने भी कलर्ड वाले होंगे वो सारे मेटल होंगे। ठीक है, फिर आपको जो एक लाइन दिख रही है ये होगी हमारी नॉन मेटलॉइड्स की, और ये सारे नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटलॉइड, देखो मेटल का मतलब समझ में आ रहा है साफ साफ, जो मेटल हो। नॉन मेटल जो मेटल ना हो, और मेटलॉइड्स कौन से होते हैं, जो मेटल्स की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा मेटल, फिर नॉन मेटल्स को, और लास्ट में मेटलॉइड्स को। देखो, मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, दीज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, दूसरी चीज, दीज आर मेलिएबल। मेलिएबल का एग्जांपल्स, एल्यूमिनियम। ठीक है, और क्या हो सकता है, ये डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का एग्जांपल होगा हमारा कॉपर। ठीक है, सोनारस होते हैं, मतलब जब आप उसके ऊपर कुछ चीज को हिट करोगे तो रिंग, बैल रिंग जैसा साउंड आता है। तो क्या होता है ये लोग,
ठीक है। स्पेलिंग क्या होती है, सॉरी, इसका क्या मतलब है, रिंगिंग साउंड प्रोवाइड कराते हैं, रिंग करवाते हैं, ठीक है। लस्ट्रस होते हैं यानी कि चमकते हैं, जैसे कि गोल्ड चमकता है ना, ठीक है। ये सारी चीजें आपको हमारे मेटल्स के बारे में याद रखनी है, इतनी आपके लिए बहुत ज्यादा सफिशिएंट मेटल्स हैं, ठीक है। उससे अपोजिट हमारा नॉन मेटल है, तो जितने भी फंक्शंस हमारे मेटल परफॉर्म कराएंगे उनसे अपोजिट फंक्शन क्या होगा, हमारे नॉन मेटल्स कराएंगे। तो ये गुड कंडक्टर्स होते हैं मेटल्स, तो हमारे नॉन मेटल्स क्या होंगे, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा पॉइंट हमने लिखा था मेलिएबल, सो दीज आर नॉन मेलिएबल। नॉन डक्टाइल, नॉन sonorous, and at last non lustrous। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब मेटलॉइड्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स के पास दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं, मेटल्स की भी होती है और नॉन मेटल्स की होती है। तो क्या हो गया, एलिमेंट्स हैविंग प्रॉपर्टीज दैट आर इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसे हटा देते हैं। कौन से हो गया हमारे मेटलॉइड्स, एलिमेंट्स हैविंग द प्रॉपर्टीज दैट आर ऑफ ठीक है। तो ये हो गए हमारे मेटलॉइड्स, ठीक है। अब एक बार एग्जांपल्स देख लें हम लोग मेटलॉइड्स के, ताकि आपको जो आपकी पीरियोडिक टेबल है उसमें समझने में आसानी हो, ठीक है। तो मेटलॉइड के एग्जांपल्स हो जाएंगे हमारा BSIGEAS, BSIGEAS। आपको ये सारे के सारे जो हमारे कंपाउंड्स हैं, जो हमारे एटम्स हैं, उनका सिंबल्स आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत बारी क्या होता है एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ हमारे जो सिंबल्स ही होते हैं, ठीक है। फटाफट से नोट कर लो, जल्दी से कर लिया ना। देखो, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म कर रहे हैं। मैं सोच रही थी कंपाउंड भी करा दूं, बट लेक्चर फिर बहुत ज्यादा जो है लेंथी हो जाएगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ एग्जाम्पल्स नॉन मेटल्स के भी याद कर लीजिएगा, कुछ मेटल्स के याद कर लीजिएगा, और सिंबल्स याद करना सीख लो, ठीक है। आपको कम से कम पहले 30 एलिमेंट्स के सिंबल्स और उनका एटॉमिक नंबर सब कुछ याद होना चाहिए, ठीक है। So that's all from my side. I hope you enjoyed this lecture, and if you do so, please do not forget to subscribe, be expert and hit the like button. ओके, अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, ठीक है, बट फटाफट से नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना अपने सारे डाउट्स और सारी प्रॉब्लम्स को। मैम बैठी हूँ आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके, ठीक है। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव, कीप स्टडिंग हार्ड, कीप योरसेल्फ फिट एंड हेल्दी। थैंक यू।